हेलो डियर स्टूडेंट एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। स्टूडेंट, आज से हम लोग एक न्यू क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। डीएलएड का जो लोग प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो उसका फुल कोर्स इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि लिमिटेड टाइम में, क्योंकि बहुत कम समय रह गया है, विद इन 1 मंथ फुल प्रिपरेशन अगर आपको करना है तो प्लीज ज्वाइन मी एंड कॉन्टैक्ट मी 9546604112। तो स्टूडेंट, आइए शुरू करते हैं आज का क्लास, बल्कि ये पूरा सेशन इस उम्मीद के साथ, आंखों में अरमान लिए, जब मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो आइए करते हैं शुरू। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी का, फिर उसके बाद एक के बाद एक सारे चैप्टर्स, सब्जेक्ट्स, इन सब को कवर करने का कोशिश करेंगे। और कमाल की बात तो यह है कि इसमें किस तरह का फिर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपका आएगा, क्या क्या क्वेश्चन इस बार 2012 में आने की संभावनाएं बन रही हैं, उसको भी यहां पर आपको जस्ट टॉपिक के बाद ही दे दिया जाएगा, और कहीं कहीं पे तो बिल्कुल वहीं पर बॉक्स बना के दे दिया जाएगा। तो आइए करते हैं शुरू। पार्ट 1 है और चैप्टर का नाम है ध्वनि और वर्ण, दैट मीन्स साउंड के बारे में यहां पर पहले अभी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर को आगे बताने से पहले स्टूडेंट्स, आपको मैं ये बताते चलूं कि इस चैप्टर में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स होंगे जिसको हम लोग कवर करने वाले हैं, ताकि आपको आसान शुरू में आपको आइडिया मिल जाए कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा, दैट मीन ध्वनि के बारे में और वर्ण के बारे में, और उसकी परिभाषा, साथ ही साथ उसकी पहचान की भी बात करेंगे कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि फलाने क्वेश्चन में कौन सा वर्ण है, कौन सा ध्वनि है और कौन सा टाइप है, यही तो आता है एग्जाम में। तो उसके आइडेंटिफिकेशन को भी मैं बताऊंगा। फिर आधारित प्रश्न व उत्तर, उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको मैं बताऊंगा। फिर ट्रिक बेस्ड आंसर। अब देखिए ना, इतना लंबा अप्रॉक्सीमेट 6 to 10, और कुछ ऐसे जो क्वेश्चन जो 11-12 से ही पूछे गए हैं, एक्सेस तो नहीं कह सकते, लेकिन लगभग 10 से 15% ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि 11-12 के भी हैं, मैंने जहां तक सिलेबस को देखा है। तो इतना ब्रॉड सिलेबस कहीं से भी विदाउट ट्रिक बेस्ड तो खैर विद इन 1 मंथ में पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां पे मैं आपको इतने लंबा जो सिलेबस है उसमें से किस तरह से हम बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं, उसके लिए यहां पर मैं आपको ट्रिक बेस्ड आंसर बताऊंगा, यानी देखा और समझा और आंसर दे दिया, वो भी मैं आपको तैयारी कराऊंगा। तो चलिए स्टूडेंट, आइए करते हैं शुरू। सबसे पहले यह बताऊं कि ध्वनि होता क्या है। देखिए, ध्वनि का जो सिंपल मीनिंग है ना, साउंड, इसलिए मैंने कहा कि ध्वनि का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों क्या, आवाज, दैट मीन्स साउंड। साधारणतः नॉर्मली हम कह सकते हैं कि भाषा के लघुत्तम इकाई को ध्वनि कहते हैं। अब देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा, यहीं पर एग्जाम में आपके आता है कि भाषा कहते हैं, 4 ऑप्शन दे देगा आपको, उसमें से आपको सही टिक लगाना है कि भाषा की लघुत्तम इकाई को ध्वनि कहते हैं, या फिर ध्वनि किसे कहते हैं, 4 ऑप्शन आपको दे देगा। तो ध्वनि क्या है बच्चों, भाषा का लघुत्तम। लघु किसको कहते हैं, छोटा। एक होता है स्मॉल, एक होता है स्मॉलेस्ट, दैट मीन लघुत्तम, है ना जी। तो भाषा किसको कहते हैं भाई, भाषा तो आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं, जो भी हम बोल रहे हैं वो हमारी भाषा होती है। तो कुछ भी बोलने के लिए सीधी सी बात है कि हम कुछ ना कुछ साउंड को क्रिएट करते हैं। तो यह जो साउंड है बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि साउंड का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, दैट मीन जो लघुत्तम इकाई है, उसे हम ध्वनि कहेंगे, नॉट डिटेल। बिकॉज आपको पता है कि हम लोग कितने लॉन्ग जर्नी को आज से स्टार्ट किए हैं और बहुत ही शॉर्ट टाइम में करना है। तो बस जैसे बता रहा हूं बस वैसे फॉलो करते चलो, क्योंकि यह जो नोट्स लिखा गया है नॉट डिटेल बट डिपेंडेंट ऑन दी एग्जामिनेशन क्वेश्चंस बेस्ड।
आपके एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन कहां से आते हैं उसको देखते हुए नोट्स की यहां तैयारी आपको दी गई है। तो आइए थोड़ा सा मैं आपको परिभाषा भी बता दूं ताकि आपके माइंड पे बड़ा हल्का डिटेल मैंने दिया है, जैसे कि आपके एग्जाम में परिभाषा कहीं नहीं पूछता है ना, लेकिन मैंने यहां दे दिया है ताकि आपको चीजें क्लीन हो जाए। भाषा शिक्षण में मुंह से स्वर तंत्रिका के माध्यम से श्वास जब मुंह से बाहर निकलता है तब वह दंत, जीभ, ओष्ठ आदि का विभिन्न मुद्राओं से होकर अलग अलग प्रकार की आवाज करता है तो उसे हम ध्वनि कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। यानी जब हम मुख से कुछ बोलते हैं, जब माउथ से कोई साउंड को क्रिएट करते हैं, जो माउथ के अंदर का जो सबटाइटल है वहां से जो भी वॉइस ब्लो होता है एयर के साथ, वही हमारा क्या कहलाता है? अरे बोलो, ध्वनि कहलाता है। दैट मीन्स साउंड। नोट पॉइंट में बच्चों यहां पर दिया गया है कि यह भाषा के मार्ग को प्रशस्त करता है। क्या करता है? भाषा के मार्ग को प्रशस्त करता है। अब देखिए कि अगर साउंड नहीं होगा तो क्या कोई लैंग्वेज बन पाएगा? नॉट पॉसिबल। तो लैंग्वेज का जो एक मार्ग है उसको तैयार करने का काम, दैट मीन प्रशस्त करने का काम यही साउंड का है, यानी कि ध्वनि का है। अब देखो यहां पर मैंने 2-3 पॉइंट्स दिया है, जस्ट लाइक द इंपॉर्टेंस ऑफ द साउंड, दैट मीन ध्वनि की विशेषताओं के एस्पेक्ट में आप देख सकते हैं, जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सॉल्व होने वाले हैं। ध्वनि के अभाव में भाषा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बिल्कुल, विदाउट साउंड इज नॉट पॉसिबल एनी, बोलो ना, लैंग्वेज। यानी ध्वनि के अभाव में, यानी विदाउट साउंड, भाषा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लैंग्वेज के बारे में सोचना भी आपका मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई लैंग्वेज है तो उसे बोलेंगे, और जब ही बोलेंगे तो वो साउंड कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यह ध्वनि के अभाव में भाषा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अच्छा देखिएगा इसको, यहां पर ध्वनि वर्ण का उच्चारित अथवा कल्पित रूप है। ध्वनि जो है वर्ण का क्या है? उच्चारित या फिर कल्पित रूप है। उच्चारित का मतलब, अरे भाई जो भी हम लोग ध्वनि वर्ण का उच्चारित, ध्वनि वर्ण का, इसके बाद हम वर्ण को ही पढ़ाएंगे। तो जो भी हम कुछ वर्ण बोलेंगे, क ख कुछ भी बोलेंगे, तो क्या होगा? क्योंकि जानते हैं व्यंजन स्वर्ण और दोनों होते हैं, व्यंजन भी होते हैं, वर्ण जो है, तो क ख ग बोलो या अ कुछ भी बोलो, तो उसमें बोलिएगा तब साउंड तो निकलेगा ही मुख से। तो हम कह सकते हैं कि ध्वनि वर्ण का उच्चारित, यानी उच्चारण, प्रोनंसिएशन अथवा कल्पित हो गया है, थोड़ा सा मिस्टेक है लिखना, कल्पित रूप, यानी जिसको हम कल्पना करके क्रिएट करते हैं साउंड को। बहरहाल, तो ये था इंट्रोडक्शन किसका भाई? सिर्फ साउंड का, ध्वनि का। अब देखिए, अगर आपको मैं ये कहूं कि मैंने इतना जो पढ़ाया बच्चों, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है और क्या आंसर होनी चाहिए, तो आइए मैं आपको जस्ट लाइक देता हूं। देखिए पूछा गया क्वेश्चन है ये, ध्वनि किसे कहते हैं? पूछा गया क्वेश्चन है ऑलरेडी। ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा कि बोली को, स्वर को, गुंज को, या भाषा के लघुत्तम इकाई को। तो बताइए जरा आप लोग कि आप क्या आंसर दीजिएगा इसमें से, क्या होगा इसका सही आंसर? चलिए, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा बच्चों? भाषा की लघुत्तम इकाई को हम क्या कहेंगे? अरे बोलो, ध्वनि कहेंगे। मैंने यहां टिक लगा दिया है, और यही आपका था भी कि ध्वनि किसे कहते हैं। अब देखिए, कोई दिक्कत हुआ, इजीली आपने पढ़ा, तुरंत वहां पे आपको क्वेश्चन दे दिया गया और उसका आंसर आपने खुद ही निकाल लिया। तो इसी तरह से होल सिलेबस को यहां तैयार किया गया है। फिर यहां पे बताया गया है कि हिंदी ध्वनि, दैट मीन ध्वनि के उच्चारण स्थान। हिंदी ध्वनि मतलब कि हिंदी लैंग्वेज में जो उच्चारण होते हैं, जो प्रोनाउंसिएशन होते हैं, उसका स्थान क्या है। जैसे इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा ए यानी अ, है ना, एल, एच, तो सबका पढ़ा कहां से साउंड क्रिएट होता है। तो जस्ट लाइक अगर हम बोलते हैं अ, आ, क, ख,
ग, घ, अंग। तो इस सब का कोई ना कोई फिक्स प्लेस है, एक जगह है जहां पर ये जो माउथ के अंदर का जो सबटाइटल है वो टच करता है और वहां से साउंड को क्रिएट करता है, जस्ट लाइक। तो अगर हम बात करें अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग, तो ये हमारा कंठ साउंड कहलाता है। क्या कहलाता है? यानी ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? कंठ हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम बात करें ई, य, श, च, छ, ज एटसेट्रा, तो ये सब क्या हो जाएंगे? तालु से साउंड क्रिएट होने वाले हो जाएंगे। उसी तरह से मूर्धथ री, र, स, ट, ढ वगैरह ये सब आ जाएंगे इसमें। इसी तरह से स्टूडेंट और भी हैं, दंत का साउंड कौन सा होगा, ओष्ठ का साउंड कौन सा होगा, कंठालु का साउंड कौन सा होगा, कंठोष्ठ क्या होगा, दंतोष्ठ क्या होगा, और नासिका में कौन कौन से साउंड्स आएंगे। अब देखिए ये सब अगर आप जान लेते हैं तो अब देखिए यहां पे क्वेश्चन आपको ऐसे आ सकता है कि क ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। नीचे दिए गए उच्चारण स्थानों में से चुनकर सही उच्चारण स्थान को लिखें। तो नीचे में क्या दिया गया है? दंत, कंठ, तालु, ओष्ठ। और अभी आपने पढ़ा है यहां पर, देखो देखो बच्चों मजा आ जाने वाला है कि और किस में है? प्रश्न क्या था? प्रश्न को फिर से देखो, क का ध्वनि उच्चारण, और यहां पे आप देखिए क किस में आया है? क कंठ में आया है। ऑप्शन में क्या यहां पर कंठ है? अरे कंठ है, ऑफ कोर्स है, अरे है ना। क्वेश्चन था कि क ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन दंत, कंठ, तालु और ओष्ठ, तो आंसर हो जाएगा हमारा कंठ। बन रहा है ना आसानी से। तो इसी तरह से सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। ख ध्वनि का उच्चारण स्थान, ख का भी क्या था? कंठ। उसी तरह से अ ध्वनि का उच्चारण स्थान, यस। उसी तरह से वेरी गुड, बड़ा अच्छा बना रहे हैं आप लोग। ट ध्वनि का उच्चारण स्थान, उसी तरह से न ध्वनि का उच्चारण स्थान। तो ये सारी चीजें आपको यहां पर दी गई हैं। तमाम सिलेबस जितना भी है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, इसी तरह से नोट्स को क्रैक किया गया अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम। जाके आप अगर नोट्स अगर पढ़ लेंगे तो वहां से एक इजीली क्वेश्चन आपका बनना शुरू हो जाएगा। तो ये तो आपका पार्ट 1 था। इसके बाद मैं पार्ट टू शुरू करूंगा। ये देखो ये सारे क्वेश्चंस हैं, पार्ट 2 यहां से शुरू होगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर आप लोग को वीडियो लाइक आ रहा है और लग रहा है कि आप यहां से जुड़ के आप अपनी तैयारी को मुकम्मल कर सकते हैं, तो प्लीज कॉन्टैक्ट मी 9546604112। आज के लिए इतना ही। अगर आप यहां आते हैं तो लीस्ट अमाउंट में फुल्ली आपको ऑल सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करा दिया जाएगा। और बस और क्या बोल सकता हूं, इसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो और लाइक प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, वॉच द वीडियो। क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर का फुल एक्सेस पाएं? प्लीज़ कॉन्टैक्ट एक्सीलेंस स्टडी सेंटर 9546604112।